राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलिए गोविंद भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय हाथ उठा के सब कोई वीर बजरंग बली की जय। आओ बहुत सुंदर हम सब कोई परमात्मा के नाम के उच्चारण के लो ताई के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हम सब कथा के क्रम में कल हम सब कथा कतक विराम देने रही या प्रश्न पूछाओ याद है तो कल प्रथम दिन हम सब कथा श्रवण केलो माँ भक्ति के कोई दूटा बालक जन्म लेलथ ज्ञान और वैराग जमुना नदी में स्नान केला से उनकर जवानी नष्ट भेलै और ब्रह्मा जी नारद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मलोक से आनल हरिद्वार में उनका श्रवण कराओल गए जैसे उनकर जवानी नष्ट भेल छलैन ओ पुनः वापस आबि गेलैन। एक दिन के कथा श्रवण केला से ज्ञान और वैराग्य के जवानी वापस आबि गेलैन। माँ भक्ति नृत्य करा लगली प्रसन्नता से और व्यास जी के धन्यवाद दिले हे नारद जी हे व्यास जी धन्य थी कहूँ अपने जे हमारे पुत्र के जवानी लौटा दिलिए। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र है जे कोई तन मन से इनकर मनन करिए श्रवण करिए एक कल्प वृक्ष छियन कल्प वृक्ष ते द्वारे बहुत सुंदर इस शास्त्र के नारद जी पूछलखिन संकादिक भगवान से ये संकादिक भगवान कैलकन अपने जे कथा श्रवण करेलो पुण्यात्मा के कथा श्रवण करेलो जे पुण्यात्मा किछ गड़बड़ी के कारण ई सुनलखिन तो उनका जवानी लौटलें। मुदा अगर कोई पापी आदमी ये कथा सुनते हैं तो कि उनका उद्धार नहीं होते। नारद जी पूछिए संकादिक भगवान से ए मानवाः पाप कृति अस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गता क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञे कलो पुनन्ति ते। संकादिक भगवान कहलखिन जे ए मानवा पाप कृति अस्तु सर्वदा जे मानव जिंदगी में सदकन हरदम पापे पाप केलखिन है सदा दुराचारता विमार्गता
हरदम दुराचार के मार्ग पर चल रहे हैं। क्रोधाग्नि, क्रोध से भरल रहे हो और कुटिल एज, कामी एज। अगर वो आदमी सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंती थे, जे कोई सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर ले तो वो पापी आदमी कलो पुनंती थे, वो पाप पुण्य में बदल जाए। इतनी क्षमता ए श्रीमद् भागवत महापुराण में छे। नारद जी पूछल के ने तक कतो इतिहास ए चिनकर जे कोई कथा सुनल के और उनकर पाप मिटा गए। कोई इन पापी के इतिहास तो सुनाओ। सनकादिक भगवान कल के हाँ एच इतिहास में एक कथा एच जे ओ बड़ पापी छल और श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करके उनका मोक्ष भेटले। कल के हमरा सुनाओ के छलन ओ। सनकादिक भगवान सुनवा लगले ने कल के हे नारद जी ध्यान से सुनो। आत्म देव सर्व पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारद श्रोतर्षमार्थेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्म देव नाम के ब्राह्मण चला। वो तुंगभद्रा नदी कथा है कर्नाटक में। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट है। वही तट पर किनार पर एक गांव चले। वही गांव में आत्म देव नाम के एक पंडित रहे चला। सेकेंड पंडित चला। सनकादिक भगवान कहे छथिन तस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। ओ सर्व वेद के ज्ञाता चलकिन, चारों वेद के वो पाठ करे छलाहा, अति मृदु भाषी छलाहा। उनकर प्रतिभा सूर्य के किरण के समान चारों तरफ फैलल छलन। इतने उनकर बड़ाई प्रशंसा सब लोग करे छलकिन। आत्म देव जी का पंडित इस संसार में कोई नहीं। इतने सुंदर ओ ब्राह्मण छलाहा। मुदा कतो कतो देखल जाइए पति देव बहुत सुंदर हुई तब पत्नी बड़ खराब। आ कतो कतो देखल जाइए जे पत्नी बड़ सुंदर है तब पतिए बड़ खराब। शराबी, दारू पिया, जुआरी, चोर उचक्का इत्यादि बैठ जाइए। पत्नी बड़ी सीधा साधा रही है, सीधी सादी। एक जोड़ा दोनों पल्ला कोई बिरले एहन बेटी जब पतियों कहिए जे सुने छे तो हाँ कहीं चाय बनाओ, आज ही स्वामी बना दी छी, हाँ बिसल जाओ। आ कतो पत्नियों कहिए जे सुने छे चलवे ने कने वृंदावन घूमे ला, हाँ चल रे अच्छा समय बनवे छी। ई शब्द दोनों गोटे के हाँ में हाँ मिलवे ला कोई कोई बिरले बेटे। आत्म देव बड़ा सुंदर छला, वेद पाठी छला। मुदा हुनकर पत्नी के नाम छलन धुंधली। जेहने नाम तेहने कर्म, अति कर्कशा छली। इतनी कर्कशा जे हर वक्त चिंता में देने रहे छलन ब्राह्मण देव के। कखनो शांति घर में नहीं रखे चलखिन। वो कखनो ने कखनो उपद्रव मचेबे करे छलन, झगड़ा पर झगड़ा। लेकिन रूप के बड़ा सुंदरी छली है, रूप में कमी नहीं छलन। सुंदरी अति, लेकिन मन उनकर बड़ा कुटिल छलन, खराब छलन, झगड़ालू टाइप के छलन। से बहुत दिन समय बीत गए। आत्म देव की पूजा पाठ इत्यादि करवावे चौथा अवस्था आबि गए आत्म देव के। लेकिन अखन तक भगवान के कृपा हुनका पर नहीं भेलै। न एकटा पुत्री भेलै, न एकटा बेटा भेलै, न बापी पुत्रो न पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशम।
यह चिंता उनका 57 लगलखिन जे अखन तक हमरा एकटा पुत्र या पुत्री नहीं भेलन है। से किया कि नहीं भेलन है? एतेक हम वेद के पाठ करै छी, धर्मात्मा छी, मुदा अखन तक नहीं भेलन है। की बात छियै? कोनो संत महात्मा के पास गेलथि, अपन दुखड़ा सुनलखिन है, कहके हे आत्मदेव एकटा काम करू, हाँ आंगन में तुलसी के वृक्ष लगा लिया, उनकर पूजा करियो, अहाँ के पुत्र हेते। आत्मदेव एक तुलसी के पेड़ लगौलथि, सब दिन पूजा करिए, मुदा तैयो नहीं भेलन है। फिर कोई संत के पास पहुँचलन है, विद्वान के पास, करके अहाँ एकटा गौ के सेवा करूँ, गौ के सेवा से पुत्र के प्राप्ति हुई है। अब वो गौ के सेवा कर लगलखिन है, लेकिन गौ के सेवा करित करित अपना न पुत्र के कहे, वो गौ दरवाजा पर बांझे रह गई, गौ नहीं पाल खाइए। और हमरा गृहस्थ आश्रम में कही नियम, जे घर में पुत्र नहीं है वो घर कहने लगे शमशान के तरफ, क्या पुत्र चयन पिता के 2 कॉपी और वंश के रक्षा करो वाला चेनो। संत कहे छथिन लवन बिना फीका लगे, यूं खटरा से पकवान, ऐसे ही सू ना जगत में रहा नहीं संतान, ऐसे ही सू ऐसे ही सुना जगत में रहा नहीं संतान, ऐसे ही सु लवन बिना फीका लगे, यूं कटरस पकवान। लवन कहिए नीमक के 56 प्रकार के भोजन बनौलो, और वही में जरा सा नीमक नहीं दिलिए तो फीका लगे छे ना। लवन बिना फीका लगे, यूं कटरस पकवान, ऐसे ही सुना जगत में रहा नहीं संतान। ए जगत में जिनका संतान नहीं छे, सुना सुना लगे। अरे जिस घर में कुल का दीप नहीं, वह घर अंधेरा है। जिस घर में कुल का दीप नहीं, वह घर अंधेरा है। वह शमशान कहे लाता है, वह भूतों का डेरा है। जिस घर में कुल का दीप नहीं, वह घर अंधेरा है। वह शमशान कहलाता है, वह भूतों का डेरा है। भूत के डेरा जगह वो घर लगे। ऐ महात्मा के, पंडित जी के सुना सुना घर लगे, जे एक बेटियों भजे ने पुत्री ने बेटा गौ होनकर बांझ पड़ गए ने से मन नहीं लगे है। क्या तब पूजा पाठ करवे ले जाइए तो समाज में लोग अनेक प्रकार के छे और बहुत अंधविश्वास हर समाज में रही है। अब वो पंडित जी जाए पूजा करवे ले, रास्ता में सुबह सुबह जा रहा है तो कोई आदमी बैठ जाइए, अब देख लीजिए तो ओ मुंह ईठ लिए उम्र में जो ओ कौन में पुत्रहा के दर्शन भ गए और आवाज निकलिए, पंडित जी सुनिए, बड़ा दिल पर चोट लगी, तक शब्द बहुत खराब मिले। इस सब हमारा समाज में एक अंधविश्वास क्या तो इन्हीं पुत्रहा के दर्शन सुबह सुबह बेला से अहाँ के जतरा नहीं खराब है। जतरा कत खराब हो तो अपन पाप के सजा भोगित रहा
दोसर के पाप दोसर में नहीं जाए छे। कैलेंडरों सब में निकल रही है, पाप से डरो, पापी से नहीं डरो। पाप करने के लिए डरो, पाप नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई दूसरे पापी है, उस पाप की सजा वही भुगतेगा, दूसरा कोई नहीं। तो आपका जतरा कैसे खराब हो गया? किसी के कर्म का फल दूसरे पर नहीं जाता है। हम जेहने कर्म करवे हमरे भोगा पड़ते, दोसर कोई नहीं भुगतते। कर्म के फल स्वयं भोगता पड़े छें। लिखल छें कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। एक आदमी रास्ता में चल जाते रहते रोड देने, और रोड के कात में एक आम के पेड़ भेटलेन, ओई में आम पाकल छलेन। देख लेकिन ओ यात्री आम पाकल एज, तो चल के गेलखिन वही बगीचा में, और बगीचा में गए थे हाथ से एक पत्थर लग उनका तोड़लखिन है, टूट के गिरले ने और उनका बना के खेलखिन है। तो देखलखिन के आँख, देखा आंखों ने गए पांव, तोरा हाथ ने चखा जीव ने रखा पेट ने। आँख से देखलखिन, कोई बगीचा में गिलेन, पांव हाथ से तोड़लखिन और रखा जीव ने, चखा जीव ने रखा पेट ने। आंखों देखा, आँख से देखलखिन। लेकिन वही समय में बाग के मालिक अब जाइए, देख लिए आम तोड़ लेते हैं, एक डंडा पीठ पर लगा दिए। अब पीठ के कौन दोष चले ने? पीठ तक किछ नहीं कहने चले ने। क्या तो देखा आंखों ने गए पांव, तोरा हाथ ने चखा जीव ने रखा पेट ने। तो डंडे पड़े पीठ पर, तो रोया कौन? गलती कहां से हुई थी? आंख से। तो आंखी से आंसू गिरे। जहां से गलती होती है उसी को रोना पड़ता है। इसी को लक्ष्मण जी निषाद राज को कहते हैं रामचरितमानस में, को नहीं सुख दुख को करता कौन नहीं सुख दुख को करदाता, निज कृत कर्म सब भोगों भ्राता। कोई दूसर के सुख दुख के दाता नहीं चैन, हम जे कर्म के नहीं चैन गलत, कोई गलत कर्म का हम ही फल भुगतवे। ते द्वारे इस समाज में यही अंधविश्वास के मिटाना चाहिए, जे ई भाव नहीं रखना चाहिए, जो उनका देखला समझ यात्रा खराब हो जाए। आया तमदेव के यह शब्द सुनाई पड़िए, किनका रोकते हैं? से दिल पर चोट पड़े छेन आत्मदेव के। आत्मदेव के बड़ा दुख हुई छेन। आवे छथिन आंगन में और धुंधली के कहे छथिन, हे धुंधली अब हम इस संसार में नहीं जियो। कहके स्वामी ये कौन बात बजी छे अपने? कहके आवे संसार में समाज में हमरा सब निंदा करे, या हमरा देखला से मानव के यात्रा खराब हो जाए, तो हम तो सबसे बड़का पापी छे। विद्वान लोग व्याज है अपना अवगुण के देखे, ये दोसर किछ कहलके वही पर ध्यान नहीं दी छथिन, न ईर्ष्या करिए न ध्यान दिए। यह प्रकार विद्वान छे, अपन अवगुण के देखिए। ऐसा पुराण में जते संत भेले ने, चाहे तुलसीदास जी हुए, चाहे सूरदास जी भेले ने, चाहे कबीर साहब भेले ने, सब अपना अवगुण के देखलखिन, दूसर के अवगुण के नहीं देखलखिन। कबीरो साहब कहलखिन, कहो जी कैसे तारोगे मेरे राम मेरा अवगुण भरा शरीर। हे राम हमको कैसे तारोगे, मैं तो अवगुण से भरा हुआ हूँ। और सूरदास जी कहलखिन, मोसन कुटिल कौन खल कामी। हमरा जैका कुटिल और खल इस संसार में कामी कोई नहीं है। अपने के कहलखिन, तै द्वारे आए हुनका सबके चरित्र संसार में गावल जाइए।
वो महान छे। अपन अवगुण के देखी। आई पंडित जी ब्राह्मण देवता अपना अवगुण के देखे, ये दोसर के अवगुण नहीं देखे। कहे धुंधली के दिए धुंधली अब हम शरीर के त्याग कर दे, हम निंदा नहीं सुनी ले चाहे चैन, हमरा सब उपहास करे ये संसार में, क्या तब बेटा ने बेटी ये धुंधली करके जे स्वामी बड़ी अनर्गल बात कहना है। अरे आत्महत्या सबेर के दोसर पाप नहीं संसार में कोनो, अहाँ आत्महत्या नहीं करो। भगवान हमरा बहुत धन दिलखिन है, क्या पंडित जी के धनो काफी छले ने, धुंधली करके बहुत धन देने चाहिए। कतो जा मर के ले पुत्र नहीं भेले ते की भेले, ए धन के भोग करो, आनंद करो, भोग करो। क्या श्रोतागण धन के तीन टा गति हुई है, दान भोग नाश। उत्तम गति चैन दान। धन भगवान अपने के दिले थे तो वे के सदुपयोग करी, दान पुण्य में लगा भी, धर्म कार्य में लगा भी, गरीब आदमी की सहायता करी, इस सब केला से उनका सार्थक हुई है। नहीं तो दोसर गति भोग चैन नहीं मन लगे ये दान पुण्य करे तो स्वयं उनका भोग करो, उनका सद्भाव, कोठा बंगला जमीन इत्यादि खरीद, गाड़ी घोड़ा खरीदो, ये सब में सदते वो विलयन भोग। और तेसर गति चैन नाश। अगर ने दान पुण्य केला ने भोग केला, अंतिम में वो धन के गति चैन नाश नाश हेते, या तो बेटा जुआरी शराबी बनते वो नाश करते, या चोर ल जेते, या सरकार कुछ दिन में पता चलते हैं तो ओ ल लिए। धुंधली कही ये स्वामी भोग करो, कथा आत्महत्या करे ले जाओ, कोई जरूरी नहीं छे। मुदा आत्म देव के तो ई ज्ञान निकेने लगले ने, नहीं बढ़िया लगले ने। धुंधली बार बार कहिए स्वामी आहा नहीं जाओ, आहा के हम रोकी छी। क्या तो धुंधली के मन में पुत्र प्राप्ति करो के लालसे न चले ने। रामचरितमानस में कथा एलेज गोस्वामी जी लिखल के ने यही लालसा के ऊपर के लिखल के ने दशरथो जी 60,000 वर्ष राज्य केलखिन, लेकिन अखन तक पुत्र नहीं छे, तो लिख दिलखिन है चौपाई में छुपल छे अर्थ हुई लालसा के एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाई। एक बार तुरंत मैं पाला तुरंत मैं पाला चरने लग कर पीने विशाला चरने लग कर पीने विशाला। एक बार हो पति मन माही और स्वामी जी लिख लेते हैं मानस में जो एक बार के अर्थ एलन है छुपल छेने में अर्थ जे गुरु पत्नी अरुंधति जी वशिष्ठ जी से कहलखिन जे देव
इस सूर्य वंश के वंश की यही ठाम अस्त भजते कल के नहीं देवी सूर्य वंश के वंश यही ठाम नहीं अस्ते थे कल के अखन तक महाराज के वंश किया ने बढ़ले क्या ने उनका पुत्र भेले ने वशिष्ठ जी कहलखिन जे हे देवी भगवान बार बार हमरा कहे छथिन सत्य 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 पन तुम्हारा 3 बेर सत्य सत्य कह के हमरा कहने छे करके ओ भगवान एथिन इनका दरबार में करके हाँ इनका दरबार में भगवाने के पदार्पण है करके तो आवे छन क्या ना हम मंगवे छी करके मंगेबे से महाराज दशरथ के मन में पुत्र प्राप्ति के लालसे ने उत्पन्न भ रहल छे उनका जे लालसा उत्पन्न हो जाए तब उनका प्राप्ति करो के लेल व्याकुल बना पड़िए यही में अर्थो चुपल छे नहीं चौपाई में जे कोई भगवान के प्राप्त करे ले चाहिए पुत्रे के तरह जेना पुत्र प्राप्ति के लिए आदमी व्याकुल रहिए होना के पुत्र है कथन पुत्र है एना भक्तो व्याकुल रहिए क्या तो भगवान सब जगह छे आस पड़ोस आगा पीछा खंबा सब जगह भगवान व्याप्त छे कन कन में भगवान व्याप्त छे वशिष्ठ जी के जतिन हे देवी जिनका ओ व्याकुलता उत्पन्न भ जाइए ओ लालसा उत्पन्न भ जाइए जे भक्त के ओ भक्त के भगवान प्राप्त भ जाइए महाराज दशरथ के अखन तक पुत्र प्राप्ति करो के लालसा ने उत्पन्न भेले ने तै द्वारे अखन तक उनकर वंश नहीं बढ़ रहा है हम तो चाहे तो 1 मिनट में भगवान के बजा लेवे अरुंधति जी कहलखिन जे स्वामी अगर हम महाराज दशरथ के मन में पुत्र प्राप्ति के लालसा उत्पन्न कर दिए तब करके अहाँ पुत्र प्राप्ति के लालसा उत्पन्न कर देवे और हम भगवान के बजा ले करके तो आज्ञा दिया आज्ञा भेटले ने गुरु माई एक पोता के संग में लेलखिन आ पहुँच गेलखिन महाराज के दरबार में महाराज देखलखिन प्रणाम केलखिन महारानी प्रणाम केलखिन आसन पर बैसल छथि महाराज और सब सभा लागल छन वही बीच में गुरु माई समय जान के कोई पोता के अंदर चुकुटी काटलखिन बिठुआ काटलखिन पोता कान ले थे एक बेर और चुकुटी काट देलखिन जोर से वो बच्चा कान लगले ने कोई लड्डू दिए कोई मिठाई दिए कोई किछ दिए दासी दौड़ लेते खिलौना दिए लेकिन वो बच्चा चुप नहीं भ रहा एक बेर और बीच में काट दिलखिन जखने जोर से कानलखिन वो पोता हुनकर महाराज दशरथ पूछ दिलखिन गुरु माई ये बालक क्या कन्हैये जखने करके क्या कन्हैये तो वही समय के चोट खा के गुरु माए करके महाराज दशरथ जी आहाँ के देख के ये पोता हमर का नहीं है करके हमरा देख के हमरा में की भेले न करके ई कहिए जे हे दादी माँ हमर बाबा श्री महाराज दशरथ के पुरोहित भ गला हाँ हम किनकर पुरोहित बनबे जखने ई शब्द बाजले थे गुरु माए आखि वही सिंहासन पर से दौड़लखिन नीचा में लिख देलखिन गोस्वामी जी तुरंत गुरु गृह गए तुरंत मही पाला एक क्षण के देरी निकल के लाशा उत्पन्न भ गए वही ठाम और भागलखिन गुरु माई वही ठाम छे गोस्वामी जी ते द्वारे लिख देलखिन गए गुरु गृह गए तुरंत मही पाला तुरंत भागलखिन और पहुंचलखिन और उनका चरण में प्रणाम करके निज सुख दुख गुरु ही सुनाए हो अपन सुखो सुनलखिन दुखो सुनलखिन और वशिष्ठ जी तब उनका समझलखिन लालसा जिनका भीतर लालसा ने उत्पन्न हुई परमात्मा उनका तरफ ध्यान नहीं दी छथि एना पुत्र माँ के प्रति भक्तों के भीतर जितना लालसा उत्पन्न भ जेते में परमात्मा प्राप्ति करके ओई दिन उनका परमात्मा प्राप्ति भ जेते और पुत्रो माँ के प्राप्ति भयते लेकिन धुंधली के ई लालसा नहीं छे पुत्र प्राप्ति करो के तै कहे छथिन स्वामी के जे स्वामी कत जाब आत्महत्या करे ले धन के भोग करो और निश्चिंत क देलखिन हुनका लेकिन आत्म देव के चैन नहीं भेटिए अर्धरात्रि में धुंधली सुतल छथिन बेड पर और आत्म देव के नींद नहीं आवे अर्धरात्रि में एकदा सद्विजो दुखाद गृहम त्यक्त्वा वनम गता है
एक दिन यही दुख से आत्मदेव गृह के त्याग दिलखिन। गृह त्यक्त्वा वनम गता, वन के तरफ रवाना भगलखिन। 12 बजे रात में धुंधली के सुतले छोड़ दिलखिन और पहुंच गए जंगल में। भाव ई लको जे इस शरीर के ओई जंगल में बाघ चिता के सिंह के हाथी के खुआ देवें, शरीर नष्ट भ जेते, हमर प्राण समाप्त भ जाए, इस समाज में कोई हमरा उलाहना नहीं देते। पहुंच गए हैं ओई जंगल में और शरीर सुपुर्द कर दिलखिन ओई जंगली जानवर के। लेकिन कहल के लिए कहावत से मांगे से मौगत नाही मिले। मौगत मांगबे मौत मांगबे तो मौत नहीं अभी आए। वो बाघ सिंह चीता कोई जंगल में कतो चल गए ताने घनघोर जंगल में छे तो इंतजार करे प्रतीक्षा करे जे कुम्हार से आवे और शरीर के भक्षण क जाए, लेकिन नहीं आब रहा। अंत में आत्मदेव सोच ले कि जंगली जानवर नहीं आता। ओ डरा गेल शायद हमरा से हम बड़ पापी छी, ए पापी के मांस खैला ओहो नहीं चाहिए, शायद ओहो उमड़े नुका रहल। अब अपने जुगाड़ करी। एक चोटी देखलखिन बहुत ऊंचा चोटी, लेकिन यही पर चढ़ जाए और जंप लगा दी, कूद जाए, प्राण निकल देते हम समाप्त।